नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मुखर हो गए हैं। दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, रणभेरी बज रही है। एक तरफ संकल्प समिति की बैठक हुई है भाजपा की और पूरा एक एजेंडा तय किया गया कि कैसे संकल्प पत्र तैयार करें। उधर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं 2030 का, और वो 2030 तक का राजस्थान कैसा होगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साल में 4-5 गुना प्रगति की राजस्थान ने, 10 गुना करना चाहते हैं इस प्रगति को। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई बात कह दी, कहा मैं जिद्दी हूँ। खुद ने कहा मैं जिद्दी हूँ, काम करने के मामले में जो सोच लेता हूँ करके ही मानता हूँ, और इसलिए ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूरी राजस्थान की नहर परियोजना, जिसके लिए बार बार कहते हैं अशोक गहलोत कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, और जिसके लिए एक बार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी बोल गए कि राजेंद्र राठौड़ की तरफ इशारा करके इनका राज लाओ तो फिर सब कर देंगे। तो वो ERCP का मुद्दा आज अशोक गहलोत ने बना लिया। 13 जिलों के लोगों की प्यास, 13 जिलों के खेतों की प्यास बुझाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के लिए तैयारी शुरू की है। एक अपनी वेबसाइट और अपना ईमेल के कैसे लोग अपने अपने सुझाव दें, और 30 सितंबर तक लोगों के सुझाव से विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट बनेगा 2030 तक का, कि आगे राजस्थान को कैसे लेके जाना है, और 2030 तक जो प्रगति आज 4-5 गुना है उसको 10 गुने में कन्वर्ट करना है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, और वो कहा कि मेरी जिद है, मैं करके मानूंगा। तो मुख्यमंत्री की आज की इस घोषणा के बाद, मुख्यमंत्री की आज के इस विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की इस जानकारी के बाद, उधर बीजेपी की भी बैठक हुई संकल्प समिति की, संकल्प घोषणा पत्र या संकल्प पत्र समिति की। तो आप सबसे पहले तो बात करते हैं अशोक गहलोत की। उन्होंने क्या कहा, किस तरह वो विजन 2030 राजस्थान को लेकर तैयार करेंगे और जारी करेंगे। घर तक नल पहुंचेगा, घर में पानी आएगा नल से, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच सकते हो, शानदार योजना है, उस पर काम चल रहा हमारे यहाँ पर। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ERCP इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है। उसका मेरे पास इलाज नहीं, वो तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, और हमारी जिद है अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे राजस्थान का ERCP की योजना पूरी करके दिखाएंगे। अगर वो जिद्दी है नहीं करने में, नेगेटिव सोच में, तो मैं जिद्दी हूं काम करने में, काम को दिखाने के अंदर। तो अब 22 अगस्त से 30 सितंबर तक लोग अपने सुझाव देंगे। उन सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, 30 सितंबर को जारी होगा, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री ने। देखते हैं कि जनता के सुझाव से बनने वाला विजन डॉक्यूमेंट राजस्थान को किस दिशा में ले जाने की बात कहता है, और राजस्थान की जनता की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या सपने हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं। आज कांग्रेस ने जो अपनी चुनाव समिति है उसके सदस्यों को जिले में बांट दिया, या उनको जिले बांट दिए। वो सदस्य जाकर 2-2, 3-3 जिलों में वर्किंग करेंगे 25 अगस्त से 3 दिन तक। किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन दावेदार मजबूत है, किसकी क्या जड़ें हैं, किसके पक्ष में लोग हैं, क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, क्या जातीय समीकरण है, तमाम चीज़ों पर एक तरफ तो ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर लोग अप्लाई कर रहे हैं। हर व्यक्ति को छूट दी गई अप्लाई करने की कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जरिए एप्लीकेशन भेजो आप चुनाव लड़ने की।
टिकट की दावेदारी की और चुनाव समिति के सदस्यों को कहा है आप जाइए अपने अपने ज़िले जो हमने बांट दिए हैं उनमें जाकर के पता लगाइए कि वास्तविकता क्या है, ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, जो कुछ हमको बताया गया वो सही है या गलत है और कितने लोग जीत कर आने की हैसियत रखते हैं, क्या जाति समीकरण है, क्या धार्मिक बंटवारा है वोटरों का और क्या वहाँ की ज़रूरतें हैं वगैरह वगैरह तमाम तरह का फीडबैक लेने के लिए ये काम सौंपा गया है। तो अब देखिए अगले एक हफ्ते में पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक कांग्रेस के पास एक अलग चैनल से आएगा, चुनाव समिति के चैनल से, जिसमें कई मंत्री हैं, कई बड़े सीनियर लोग हैं, प्रमोद जैन भाया हैं, कई सारे हैं जिनके नाम वाम सब अभी डिक्लेयर हो गए हैं, अखबारों में भी आ जाएंगे, चैनल पे भी चल चुके हैं। ये देखिए सबके नाम अनाउंस हैं। तो कांग्रेस ने भी एक तरह से बीजेपी की तर्ज पर पूरी वर्किंग शुरू कर दी है। बीजेपी ने तो 200 विधायक भेजे राजस्थान के बाहर के, यूपी के, उत्तराखंड के, गुजरात के विधायक आए और कई जगह संभावित प्रत्याशियों ने उन विधायकों को कैप्चर कर लिया और कोई उनकी मिजाज पूर्ति कर रहा है, कोई अपने तरीके से समीकरण बता रहा है और कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है उनकी कहाँ से, मुजफ्फरनगर से है कि मेरठ से कि बरेली से, उनके क्या सोर्स निकल सकते हैं और अपने अपने तरीके से लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कईयों ने तो बाहर से आए हुए विधायकों को बिल्कुल अपने घेरे में ही ले लिया है पूरे राजस्थान में। तो वो सच जो चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री उनकी डायरी में दर्ज है, वो सच जो मंडल स्तर से निकल कर आ रहा है, उसकी जांच परख हो जाएगी इन 200 विधायकों के दौरों से कि बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, अलग राज्यों से आए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के प्रति निष्ठावान हैं और मैं समझता हूँ कि आला कमान को जब ये रिपोर्ट देंगे तो ये भी जानते हैं इस बात को कि इन्होंने रिपोर्ट देने में कोई बेईमानी की तो इनके भविष्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। इसलिए पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक गण आए हुए हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात से, उनकी मिजाज पुरसी भी हो रही है और वो आंख खोलकर जायजा भी ले रहे हैं ग्राउंड लेवल रियलिटी का। कांग्रेस में चुनाव समिति जा रही है, ये 200 विधायक राजस्थान के बाहर के आए हैं ताकि एक अलग एंगल से जो अनअटैच्ड लोग हैं निरपेक्ष भाव से जांच सकें, परख सकें, बता सकें। ये अलग तरह का प्रयोग।